नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। हिमाचल में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस अब आगे कैसे बढ़ेगी। सर, पहला सवाल तो यही कि अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, टिकटों को लेकर मंथन चला है, कांग्रेस के टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगे और फिर आगे कैंपेन कैसे बढ़ेगा? नहीं, देखिए 68 सीट्स हैं, टिकट्स तो मिल के ही रहेंगे हर सीट पे। तो मूल्यांकन हो चुका है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ दो दौर की डेलिब्रेशन हो गई है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मिल चुकी है 2 दफ़ा। तो ये कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। आज शाम से टिकटों का आवंटन शुरू हो जाएगा और नेचुरली 1-2 दिन के अंदर सारी टिकटें घोषित कर दी जाएंगी। कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे सरकार बनाने के लिए बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, ये सबको अब मान लेना चाहिए, क्योंकि जयराम सरकार ने मान लिया है। जब जयराम रैलियां करके आए पूरे प्रदेश में, लास्ट कंक्लूड किया तो उन्होंने ये कहा, कंक्लूड करते समय उन्होंने ये कहा कि अगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार बना लेगी तो चलेगी नहीं। तो इसका मतलब उनको ये तो पता लग गया कि सरकार बन जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं हर वर्ग विशेष से कहना चाहता हूँ, चाहे वो कर्मचारी हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि खुल के बाहर आ जाओ। डरने की बात नहीं है इनसे किस बात का डरना? जिन्होंने आपको ओपीएस नहीं दी, जिन्होंने आपको एरियर्स नहीं दिए, जिन्होंने आपको जो है रेगुलर सर्विस नहीं दी, जिन्होंने आउटसोर्स वालों को जो है बनाने की नीति नहीं बनाई, जिन्होंने एसएमसी वालों को रेगुलर करने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है एक स्थायी नीति के तहत कोई कदम इन्होंने नहीं उठाया, करुणा मुल्क के लिए नहीं उठाया, अग्निशमन वालों के लिए नहीं उठाया, पुलिस वालों के लिए नहीं उठाया कदम जो वो चाहते थे। अब सरकार आएगी, पुलिस वाले 2 साल में रेगुलर होना मांगते हैं, हम करेंगे। होमगार्ड वाले 12 महीने नौकरी चाहते हैं, कांग्रेस देगी। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण कर्मचारियों के साथ स्थापित होगा और ओपीएस देंगे। दिसंबर महीना होगा और कर्मचारियों का ओपीएस शुरू हो जाएगा। दिसंबर महीना होगा, एक तरफ इधर सरकार बन रही होगी, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये जाने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर महीना होगा, 300 यूनिट बिजली के बिल जो है घरों में आने बंद हो जाएंगे। तो ये अब जो है जयराम सरकार, अब बीती दिनों की बातें हैं, जाने का समय है। जाके कहीं भजन कीर्तन करें, इनको सरकार तो कांग्रेस ने बनानी है। सर, आपने भी डिमांड की कि नॉमिनेशन के लिए कम दिन हैं, आपको लगता है जो छुट्टियां हैं बीच में उनको वर्किंग डेज में बदलना चाहिए? नहीं, हमने तो आग्रह किया है। देखिए, हम हिंदू मान्यताओं से चलने वाले लोग हैं और हिमाचल तो प्रदेश ही ऐसा है कि आप 22, 23, 24 3 दिन नॉमिनेशन नहीं हो सकते भाई। तो फिर आपने 25 में क्यों रखना था? हैं 22 को कहते हैं कि उनके एक्ट के मुताबिक सेकंड सैटरडे एंड 4th सैटरडे जो है नॉमिनेशन नहीं हो सकता, छुट्टी रहती है। 23 को संडे है शायद, तो तब नहीं हो सकता। 24 को जो है दीपावली है, तब नहीं हो सकता। तो 22, 23, 24 तो दिन ही नहीं है, काउंट ही नहीं किए जा सकते। और 25 को जो है अमावस्या या ग्रहण की बातें हो रही हैं। जब हम लोग मानते हैं इन बातों को और सब लोग जो है मुहूर्त निकलवाते हैं पर्चे भरने से पहले, तो इलेक्शन कमीशन को व्यू करना चाहिए कि 22, 23, 24, 25 डेट्स ठीक नहीं है। और वैसे कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट भी भेज दिया है कि आप चेंज करें, लेकिन उन्होंने उसको अभी तक कंसीडर नहीं किया है। रादर हमने प्रदेश सरकार से भी बात की थी यहाँ पे, तो चीफ सेक्रेटरी और अन्य ऑफिसर्स का कहना है कि वो अपने एक्ट के मुताबिक चलते हैं। भाई, एक्ट के मुताबिक तो चलते हैं, लेकिन ये तो व्यवहारिक बातें हैं। व्यवहारिकता देखी जाए और इसमें फेरबदल किया जाए और करना चाहिए। अगर पंजाब में नहीं किया था, हिमाचल कोई एक्सेप्शन है? हिमाचल कोई अपवाद है कि यहाँ नहीं होगा? अगर पंजाब में कर सकते हैं तो हिमाचल में क्यों नहीं कर सकते? सर, आखिरी प्रश्न, क्योंकि टिकटों को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन नाराज़गी भी खुलकर सामने आ रही है, क्या टिकट आवंटन के बाद माने की एकजुटता आएगी या मनाने की कोशिश जो है वो पार्टी नेतृत्व करेगा जो नाराज़ होंगे, ताकि एक साथ आगे बढ़ा जा सके? नहीं, देखिए, जिनको टिकटें नहीं मिली, मैं उनसे आग्रह ही कर सकता हूँ कि कृपया पार्टी का साथ दें। पार्टी सत्ता में आएगी तो सबको सम्मान देने का जो है क्रम शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि मेरे साथ धक्का हो गया, तो लेकिन ये तो हाईएस्ट लेवल पे एक डिसीजन की जो बॉडी थी उन्होंने फैसला लिया है, उसको हमें सम्मान करना है। हम कांग्रेस से जो टिकट की वजह से नाराज़ हो गए, हर व्यक्ति को मनाएंगे। हमारे लोग हैं वो,
हमारी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। हम उन सबसे मिलेंगे, उनको कहेंगे ऑफिशियल अधिकृत कैंडिडेट का साथ दें और उनका जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी के प्रति, वो उसके प्रति जो भी हमारा करने का होगा करेगी पार्टी। तो ऐसा नहीं है। और एक बात तो ये है कि जब भी टिकट घोषित होते हैं ऐसा होता है, एक पार्टी में नहीं हर पार्टी में होता है लेकिन कांग्रेस को लेके जो बातें ज़्यादा की जाती हैं, अब बीजेपी ने तो अभी कहा है कि हमने पता नहीं कितने एमएलए काटने हैं, कितने मंत्री काटने हैं। इसका मतलब उनको तो पता है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है। एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए टिकटें काटने की बात कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने के लिए दूसरी पार्टियों से लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एमएलएस को, हमारे एमएलएस को धमकाते रहे। कभी हुआ ये देवभूमि हिमाचल में एमएलएस को खरीदा फरोख्त हुई हो, धमकाया गया हो? ये स्थितियां चल रही हैं। पर भाजपा का समय समाप्त है। जिस दिन 3 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लगा था उसी दिन भाजपा का सूर्यास्त हो गया था। अब सब वर्गों को बाहर आ जाना चाहिए। किसानों को भी मेरा कहना है बाहर आ जाओ, आपके खिलाफ काले कानून बने थे। कर्मचारियों को भी मैं कहता हूँ बाहर आ जाओ, साथ दो कांग्रेस पार्टी का। आपके खिलाफ भी जो इश्यूज थे वो एक भी हल नहीं हुआ। आप इतनी जल्दी भूल मत जाना कि आपको यहाँ पे सचिवालय के बाहर डंडों से पीटा गया। इतनी जल्दी भूल ना जाना कि आपके ऊपर फायर ब्रिगेड की बौछारें और पानी से आपको मारा गया। और उसके बाद बागवानों से भी हम कहना चाहते हैं कि आज आप पेटी के दाम जो है पता कर लें कि कहाँ पहुँच रहे हैं। ये आपके किसी भी ढंग से हितैषी नहीं है कि बारदाने के रेट्स वगैरह क्या हो गए। कोई वर्ग खुश नहीं है, कर्मचारी खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, बागवान खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि सरकार आएगी हम ये सारी चीज़ें हल करेंगे। मनरेगा मजदूर इन्होंने अपने बंधुआ मजदूर बना लिए हुए थे। पिछले 125 रैलियां जो की हैं मनरेगा के मजदूरों के सिर पे, आंगनवाड़ियों के सिर पे, आशा वर्करों के सिर पे। और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा पहली प्रधानमंत्री की रैली रद्द करनी पड़ गई, क्योंकि सिस्टम वही था। उन्हीं के सिर पे रैलियाँ कर रहे थे। जब देखा कि अब सरकारी तंत्र नहीं चलेगा तो जो है एकदम से कहा रैली रद्द। और मनरेगा को अगर मजदूरों के बराबर दिहाड़ी देनी है तो वो कांग्रेस ने देनी है। अगर मनरेगा को वॉशिंग मशीनें मिलती थी, साइकिलें मिलती थी, लैंप मिलते थे या कोई और फ़ायदे मिलते थे या उनके टेलीविज़न देने का मसला है, वो सारा कांग्रेस पार्टी ने देना। पहले भी दिया हमने। अगर हम वॉशिंग मशीन दे सकते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ भी दे सकते हैं। तो मनरेगा मजदूरों के हक जो है वो हम देंगे। और बाकी जो है, जो आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर और मिड डे मील जो ये कह रहे हैं कि हमारी नीतियाँ बनाओ, वो हम बनाएंगे। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, आउटसोर्स में ठेकेदार निकाल दिए जाएंगे। आउटसोर्स में ठेकेदार नहीं रहेंगे और ठेकेदार अपने निकलने की तैयारी करें। आउटसोर्स वाले लोग जो हैं एक नीति के तहत सरकारी सेवा में आएंगे। और 2 बातें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसले रिव्यू होंगे। जो जयराम ने आखिरी 6 महीने में फैसले लिए हैं वो बिल्कुल रिव्यू किए जाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने लास्ट में झूठ और लूट का यहाँ साम्राज्य स्थापित किया था, वो सारा इन 6 महीनों के अंदर जो किया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कदम उठाया जाएगा। और जो इन्होंने जिन को नौकरियां देने में जो पैसा चला है, पहली दफ़ा पुलिस में चला है। पुलिस में 6-6 लाख का लोगों ने जो है पर्चा खरीदा है। आईपीएच में चला है, जहाँ पे पंप ऑपरेटर बनने के लिए लोगों ने 4-4, 5-5 लाख रुपया दिया है। और जो है लाले की दुकान की तरह भर्तियाँ हुई हैं। कोई सरकारी भर्ती तो वो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। जिस दिन कोड लगा उस दिन भी सैकड़ों लोग जो है आईपीएच में भर दिए गए। तो ये जो बंदर बांट हुई है नौकरियों की, ये सारा खुलासा आपके सामने दिसंबर महीने में सारा सामने आ जाएगा। और जो भी करने का होगा इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, विकास के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, गरीब की सेवा के क्षेत्र में जो भी फैसले लेने होंगे कांग्रेस लेगी। अब प्रदेश की जनता इनसे दुखी है, इनसे परेशान है। इस सरकार को जाना है, कांग्रेस आ रही है। और मैं ये चाहूँगा पत्रकार साथी भी हमारा साथ दें, कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस की सरकार आएगी। बिल्कुल, ये थे नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। इन्होंने कहा कि जो वर्तमान की जयराम सरकार है उसके अंतिम 6 महीने के फैसलों को रिव्यू किया जाएगा, उनकी समीक्षा होगी और जिस तरह की धांधली हुई है उसका खुलासा भी सत्ता में आने पर करेंगे। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने एक बड़ी डिमांड की है कि जो नॉमिनेशन के लिए डेट्स दी गई हैं उसमें 3 छुट्टियां पड़ रही हैं,
उनको जो है उसको भी एक तरह से वर्किंग डेज में यानी नॉमिनेशन लिया जाए उस दिन, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर।